गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अगर हम एक प्लेन में कुछ लाइंस को ड्रॉ करें और उन लाइंस में ख़ास बात ये हो कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट ना करें और साथ ही साथ कोई भी तीन लाइन जो है एक पॉइंट से ना जाए। यानी आपने ऐसे प्लेन्स में ऐसे लाइंस ड्रॉ कर ली, ऐसे ढेर सारी लाइंस ड्रॉ कर ली, तो ये लाइंस आपने इस तरह ड्रॉ की कि कोई भी दो लाइन पैरेलल ना हो। पैरेलल ना हो मतलब निश्चित तौर पे कोई भी दो लाइन लेंगे तो वो पर्टिकुलर एक पॉइंट भी वो इंटरसेक्ट करेंगी, ये आपको दिया हुआ है। और दूसरी चीज़, तीन लाइन एक ही पॉइंट से पास नहीं करेंगे। तीन लाइन एक ही पॉइंट से पास नहीं करेंगे, यानी ना तो दो लाइन पैरेलल होंगी ना तो तीन लाइन एक पॉइंट से पास करें। तो अगर हम ऐसी लाइंस को किसी प्लेन में हम ड्रॉ करें, इस प्लेन में हम ड्रॉ करें ऐसी लाइंस को, तो वो इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको हम लोगों को देखना है। और जो सोल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा, वो होगा 1 प्लस समेशन ओवर एन, यानी इतने पार्ट में ये डिवाइड करेंगे। अगर एन लाइंस अगर इसी प्लेन में ड्रॉ कर दिया जाए अंडर द सेम कंडीशन दैट नो टू लाइंस आर पैरेलल, और सेकेंड कंडीशन ये कि नो थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, यानी दो लाइंस, कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है, यानी हर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज़, नो थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, यानी कोई भी तीन लाइन एक ही पॉइंट से होकर नहीं जा रही है। तो अगर इस कंडीशन में हम यहाँ पे अगर एन लाइंस ड्रॉ करें तो कुल पार्ट्स का जो ये प्लेन का कुल इतने पार्ट्स में जो डिवीज़न करेंगी वो लाइंस, वो होगा 1 प्लस समीशन ओवर एन, वेयर समीशन ओवर एन का मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन प्लस एन। यानी अगर 6 लाइन है तो हो जाएगा समेशन ओवर 6, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 1 ये इतना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ये, और प्लस ये 1, इतने होंगे। अगर 7 लाइन्स होंगी तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 और प्लस ये 1, तो इतने पार्ट्स में वो प्लेन डिवाइड होगा। तो आइए देखते हैं कि ये रिज़ल्ट आया कहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब इस प्लेन में कोई लाइन ड्रॉ नहीं की हुई है, अगर नो लाइन है, नो लाइंस, तो उस केस में इसका सिर्फ एक पार्ट माना जाएगा, ये पूरा एक पार्ट माना जाएगा इस प्लेन का। अब आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। जब आपने एक लाइन ड्रॉ की, वन लाइन, तो इस केस में इस लाइन ने क्या किया, इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब पहले मान लीजिए कि इस पूरे को हम ए पार्ट मान रहे हैं, तो अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे, ए उधर और ये नीचे की तरफ बी, यानी एक एडिशनल पार्ट इसमें शामिल हो गया। तो जब वन लाइन ड्रॉ करेंगे तो वन पार्ट जो था वो टू पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी वन एडिशनल पार्ट आपको मिला, एडिशनल पार्ट, यानी वन के अलावा एक और पार्ट मिला आपको, यानी टू पार्ट्स। अच्छा, अब अगर आप टू लाइंस ड्रॉ करते हैं, टू लाइंस यानी ऐसे आपने ड्रॉ कर दिया, तो हो क्या रहा है, जब तक ये जो दूसरी लाइन है, जब तक इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तब तक तो इसने दो पार्ट में डिवाइड किया। ए को इसने एक पार्ट इसके इधर हो गया, एक पार्ट इसके इधर हो गया, यानी ए इसको मान लिया सी। और जैसे ही इसने इस लाइन को इंटरसेक्ट किया, ये आपको एक पार्ट बी भी दो पार्ट में बट गया, यानी डी, यानी इधर ए, इधर सी, इधर बी, इधर डी। यानी आपको पहले ए और बी थे, अब आपके पास दो एडिशनल पार्ट हो गए सी और डी। तो बोलेंगे टू एडिशनल पार्ट अगर टू लाइन्स आप ड्रॉ करते हैं तो टू एडिशनल पार्ट मिलेंगे, यानी आपको कुल पार्ट्स हो जाएंगे वन प्लस वन एडिशनल पार्ट वन लाइन के लिए था, और
टू, 2+1+ यानी 2+1+1 यानी 4 पार्ट्स। तो वास्तव में ये 4 पार्ट दिखाई भी दे रहा है। अब मान लीजिए आपने 3 लाइन्स ड्रॉ की, 3 लाइन्स। तो 3 लाइन्स ड्रॉ की मतलब थर्ड लाइन आप ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो आप ऐसे थर्ड लाइन को ड्रॉ किए, जब तक ये इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करती तब तक तो इसने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया, सी को, यानी आपको 1 एडिशनल पार्ट मिला। फिर जैसे इसने इसको डिवाइड किया तो आपको एक और एडिशनल पार्ट मिल गया। जैसे मान लिया इसको हमने ई लिख दिया, ये हो गया एफ, तो डी तो हमारा इधर चला जाएगा, ये हो गया एफ। और जैसे इसने सेकेंड लाइन को डिवाइड किया, इंटरसेक्ट किया, ऐसे क्रॉस किया इसने, तो एक और एडिशनल पार्ट आपको मिल गया, ये एच, ई एफ जी, यानी बी जो है फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, डी जो है फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और सी भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी 3 आपको एडिशनल पार्ट मिल गए ई एफ जी। अगर यानी 3 लाइंस अगर हैं तो आपको 3 एडिशनल पार्ट मिलेंगे, एडिशनल पार्ट। अब मान लीजिए आप चौथी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और जब चौथी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इन 3 लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये चौथी लाइन है, तो जब तक ये फर्स्ट लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करती है चौथी लाइन, तब तक तो इसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसको जी तक हो गया, जिसको मान लिया एच, यानी जो ई रीजन था वो ई और एच में बट गया। फिर इसने फर्स्ट को जैसे ही डिवाइड किया, अब एफ भी बटना शुरू हो गया, एफ रीजन बट गया, और एच ये हो गया आई, इधर एफ इधर आई। और एक बार फिर से देखिए, जैसे ही फर्स्ट लाइन को ये यहाँ पे पहुँचती है, इसने ई को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर इसने फर्स्ट लाइन यानी इस लाइन को इसने क्रॉस किया, और जैसे ही ये यहाँ तक पहुँच रही है तो ये जो एफ रीजन है ये फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी आपको एक एडिशनल रीजन ये मिला, एक एडिशनल रीजन ये मिला। अब ये लाइन इंटर करती है इधर नेक्स्ट, यानी 2 लाइंस को क्रॉस करती है और तीसरी लाइन की ओर बढ़ रही है। तो जब ये तीसरी लाइन को बढ़ रही है और तीसरी लाइन तक पहुंचती है, तो डी रीजन भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये हो गया जे, यानी डी रीजन जो ये था, ये जो डी रीजन था वो 1 एडिशनल रीजन जे में डिवाइड हो गया। यानी इधर डी हो गया, इधर हमारा ये रीजन जो होगा वो जे होगा। फिर अब ये थर्ड लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ती है, तो उसने अब बी रीजन को फिर डिवाइड कर दिया के, बी और ये के ऐसे चली जाएगी। यानी आपको जो एडिशनल रीजन मिले, ई यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एफ 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, डी जो है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, और बी भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। यानी ये आपको एक एडिशनल रीजन मिला, दूसरा एडिशनल रीजन मिला, ये तीसरा मिला, ये चौथा मिला। यानी फोर्थ लाइन आप जब ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको 4 एडिशनल रीजन मिल रहे हैं। तो फोर्थ लाइन, तो 4 एडिशनल रीजन, या पार्ट। इसी तरह जब आप फिफ्थ लाइन ड्रॉ करेंगे तो फिफ्थ लाइन जो है फर्स्ट लाइन को जब ड्रॉ करे, फर्स्ट लाइन तब को जब इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ पे एक एडिशनल मिलेगा। सेकेंड लाइन को जब इंटरसेक्ट करेगी तो आपको दूसरा मिलेगा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते हुए, चूँकि यहाँ पे 4 लाइन ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी हैं, तो फिफ्थ लाइन के लिए आपको 5 एडिशनल पार्ट मिलेंगे, 5 एडिशनल पार्ट। यानी फर्स्ट लाइन के लिए फर्स्ट लाइन तक जब वो इंटरसेक्ट करेगी तब तक 2 पार्ट हो जाएंगे, यानी एक एडिशनल पार्ट मिलेगा। फिर सेकेंड लाइन तक जब अप्रोच करेगी तो फिर आपको 2 पार्ट मिल जाएंगे, उसमें एक एडिशनल होगा। फिर इसी थर्ड के लिए आपको मिलेगा और फोर्थ के लिए मिलेगा। तो फिफ्थ लाइन के लिए आपको 5 एडिशनल पार्ट आपको मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फोर्थ लाइन के लिए हमको 4 एडिशनल पार्ट मिले थे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और चीज़ें ऐसे आपको मिलती चली जाएंगी।
तो अब सवाल उठा कि टोटल कितने पार्ट्स होंगे। तो अगर हम 5th लाइन तक की बात कर लें तो देखिए कितने पार्ट हुए। जब कोई लाइन नहीं थी तो एक पार्ट था, 1 लाइन के लिए एक एडिशनल पार्ट हुआ, यानी 1 लाइन जब ड्रॉ होगी तो ऐसे 1+1 मिलेगा। 2 लाइन के लिए 2 एडिशनल पार्ट मिलेंगे, इनके अलावा 2 एडिशनल पार्ट मिलेंगे 2 लाइन्स के लिए। तो अगर 3 लाइन्स हैं तो आपको 3 एडिशनल पार्ट मिलेंगे, यानी इनके अलावा 3 और मिलेंगे। 4th लाइन के लिए इनके अलावा 4 और मिलेंगे। 5th लाइन के लिए इनके अलावा ऐसे मिलेंगे। तो 5 लाइन के लिए ये चीज़ें उठ के सामने आ रही हैं, यानी 1 प्लस ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये तो 5 लाइन के लिए है। अगर यहाँ पे 10 लाइन हो जाए तो 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे करते हुए +10। तो अगर n लाइन अगर आपके पास n लाइन्स हैं तो हो जाएगा 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे करते हुए n, यानी इसको लिख सकते हैं 1 + समेशन/n, या इसको और लिख सकते हैं 1 + समेशन/n को लिखते हैं n + 1/2, ये फॉर्मूला होता है, यानी 1 + n + 1/2। तो इस तरीके से जब n लाइंस किसी प्लेन को डिवाइड करती हैं और इस तरह लाइंस हों कि 2 लाइंस पैरेलल ना हो और ना तो 3 लाइंस कॉन्करेंट हो, तो इतने पार्ट्स में वो इस किसी प्लेन को डिवाइड कर देंगी। धन्यवाद।